हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तैयारी कैसी चल रही है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज हम लोग जो है थोड़ा सा एग के बारे में हमारी ये वीडियो है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग फूड साइंस पढ़ रहे हैं। फूड साइंस में हम जो है डिफरेंट तरीके के फूड प्रोडक्ट के बारे में और कई सारे फूड के बारे में जो है चर्चा चल रही है हमारी आजकल। तो मिल्क तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, आज हम एग के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मीट एंड पोल्ट्री बचा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है। तो मेज़र आपका जो है मैं कह सकती हूँ कि एक हफ्ते में मेज़र जो आपका है फूड साइंस का वो थोड़ा कवर हो जाएगा। बाकी बची हुई चीज़ें फिर हम ऐसे करते ही रहेंगे। तो आप लोग बताइएगा प्रैक्टिस वगैरह चल रही है कि नहीं आपकी? प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी तो दोनों चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो है आपको जहाँ से कंटेंट मिल रहा है कंटेंट करिए, और जहाँ से आपको क्या कहते हैं प्रैक्टिस मिल रही है वो चीज़ें करिए। और फॉर्म वगैरह मैंने आपको कल बताया ही था, भर लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट में कभी कभी होता है कि सर्वर वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो फॉर्म वगैरह जल्दी से अपना भर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या कहते हैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक एकदम चौकन्ना होकर एकदम, है ना, सतर्क होकर के फॉर्म भरना है। कोई भी स्पेलिंग, कोई भी कुछ भी गलत ना हो आपका, ठीक है? तो टाइम से फॉर्म भर लीजिए। कोशिश करिए कि जब आप बिल्कुल फ्री हो, एकदम इत्मीनान से बैठ के तब फॉर्म फिल करिए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी आप इतने दिन से कर रहे हैं, फॉर्म में अगर कोई जो है गड़बड़ी हो जाएगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस वजह से जो है पूरा सावधानीपूर्वक इस काम को एकदम केयरफुली करना है आपको, ठीक है? तो चलिए, वैसे आप लोग खुद ही इतने विजिलेंट होकर के काम करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा बता दिया जाए, कभी कभी होता है, याद दिलाना चाहिए चीज़ों को। तो चलिए, बिना किसी देर के हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है? आज हम पढ़ रहे हैं एग के बारे में, ठीक है? आप सभी को पता है एग जो क्या होता है, खाते हैं हम लोग। मतलब जो लोग एग खाते होंगे, कुछ लोग नहीं भी खाते होंगे, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग मुर्गी के अंडे ज़्यादा मतलब जो होते हैं वो खाया जाता है। और मुर्गी मुर्गी की जो अंडे की संरचना एवं संगठन जो है वो कहाँ है, ये संगठन और संरचना जो है वो इस प्रकार है। अब कौन से प्रकार है वो थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए हाथ का ही है, तो आप लोग भी इसे ड्रॉ करके कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसमें हम ये वाला, ठीक है, हाँ। तो चलिए, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे पूरा, ये क्या है, अंडे का है ये, ओके। ये पूरा आपका अंडे का छिलका है, सॉरी, मतलब पूरा होल एक आपका ये एग है, ठीक है? तो ये आपको पता है। सबसे ये देखिए जो किनारे का है, ये किनारा आपको दिख रहा है, मतलब ये अंडे का छिलका है, बाहर वाली जो लेयर है, ठीक है? इसके बाद क्या है ये जो इसके अंदर का पूरा ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये यहाँ से देखिए लग रहा है, ये पूरा जितना इधर इधर ये सब दिख रहा है, ये क्या, एग वाइट है। मतलब अंडे का जो वाइट वाला पोर्शन होता है उसको एग वाइट बोलते हैं। फिर इसके अंदर ये जो पूरा रेड कलर से बना हुआ दिख रहा है, पूरा इतना बड़ा है, ये एग योक है, जिसको हम लोग जर्दी बोलते हैं, येलो कलर का जो होता है। उस जर्दी के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ये चालजा होता है। अभी चालजा का क्या काम है वो हम आगे देखते हैं। इसके बाद फिर अंडे के पीछे जैसा आप देखते होंगे, आप देखते क्या होंगे ऐसे ही, एयर सेल बोलते हैं। जो होता क्या है कि अंडे में जो कह सकते हो आपकी एक वेंटिलेशन नहीं कहेंगे, मतलब हाँ, जिससे हवा का आदान प्रदान होता है, जिससे अंडा जो है बना रहता है, सुरक्षित बना रहता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। उस चीज़ के लिए यहाँ पर जो एक छिद्र होता है जिसको हम लोग एयर सेल बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद ये सबसे किनारे क्या है, छिलके की भित्ति है। मतलब आप ये कह सकते हो कि छिलके में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वो हमें दिखाई नहीं देते, बट छोटे छोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब आने जाने का काम होता है अंडे के अंदर, ठीक है? इसके बाद ये जो छिलके की सबसे ऊपरी परत होती है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक? तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये आपको देख लेना है कि इसमें है क्या, ठीक है? और ये जम है, जम का मतलब एग जम, मतलब ये आपको दिख रहा है अदर अंदर से, ये जम है, ठीक है? जम अंकुर है अंडे का, जो कि कहाँ है, योग के अंदर पाया जा रहा है, ठीक? तो चलिए अब हम इसको, योग का मतलब वही जर्दी की बात हो रही है, और एग वाइट मतलब अंडे की सफ़ेदी है, और ये छिलका है, और ये छिलके की ऊपरी परत है जो क्यूटिकल है। ये छिलका अलग चीज़ है, ठीक है? ये जो एग है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एग छिलका है, ठीक है? मतलब ये एग है, छिलका है इसका। ये छिलके के ऊपर भी एक परत होती है, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्यूटिकल। अभी आगे हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट सबसे पहले हमें पढ़ना है अंडे का छिलका, जिसको हम एग सेल बोल रहे हैं, ठीक है? यह अंडे का बाह्य सुरक्षात्मक परत होती है, इसमें दो झिल्लियाँ होती हैं, ठीक है? ये क्या है, सबसे बाहरी परत है अंडे की, ओके? और इसमें दो तरह की झिल्लियाँ होती हैं। अंडे की सेल प्रोटीन में पॉलीसैकेराइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। जो अंडे का पूरा छिलका है, तो उसमें एक तरह का जो सेल प्रोटीन है, मतलब बाहर वाला शेल जो है, वो पॉलीसैकेराइड और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है? एग सेल कड़ा एवं आसानी से टूट जाने वाला होता है। यहाँ पर वही छिलके की बात हो रही है, ठीक है? आप देखते हो कि हम उंगली से जरा सा टच करते हैं या फोड़ते हैं तो वो टूट जाता है आराम से। कुछ अंडे चमकदार एवं कुछ मंद होते हैं तथा कुछ चिकने एवं खुरदरे होते हैं। ये सब तो बहुत सामान्य सी बात है। यह छिद्रमय होते हैं, कहने का मतलब छिलके की बात हो रही है, अंडे के छिलके की। यह छिद्रमय होते हैं, जिसमें छोटे छोटे हजारों छिद्र पाए जाते हैं। देखिए बिल्कुल ये चीज़, एक सेकेंड, जिसमें छोटे छोटे हजारों छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे होकर
अंदर की गैस बाहर व बाहर की गैस अंदर आती रहती है। समझ गए आप? वेंटिलेशन वाली ही बात हो रही, समझ लीजिए एक तरीके की। जैसे घर में खिड़की होती है तो हवा अंदर बाहर होती रहती है, तो उसी तरीके से अंडे के छिलके में जो छोटे छोटे होल होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उनसे हवा और गैस अंदर बाहर आती रहती है। ठीक है, जो कि भ्रूण के लिए आवश्यक होती है। कहने का मतलब अंडे के अंदर हमने जम वाला देखा ना हमने, तो उसके लिए आवश्यक होती है। छोटे छोटे छिद्र एक पतली जिलेटिन झिल्ली से ढके होते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे छिद्र हैं वो पतली झिल्ली से जैसे ढके होते हैं। यह म्यूकोप्रोटीन से ढके रहते हैं। समझ गए आप? म्यूकोप्रोटीन होता है एक तरीके का, उस प्रोटीन से ये ढके रहते हैं। इसे क्यूटिकल अथवा ब्लूम कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, इसे क्यूटिकल अथवा ब्लूम कहते हैं। समझ गए आप? जो आपने देखा होगा ना, अंडे का जब छिलका हम हटा देते हैं, जो मोटा वाला होता है तोड़ करके, तो आपने देखा होगा पतली तरीके बहुत पतली सी पन्नी टाइप का एक होता है अंडे के ऊपर, उसको भी हम हटा देते हैं जब अंडे को हम छीलते हैं। तो ये उसी पन्नी की बात हो रही है, तो उसको हम लोग क्यूटिकल अथवा ब्लूम कहते हैं। ठीक है, यह झिल्ली सूक्ष्म जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकती है, जिसके कारण जो है एग के अंदर कोई भी संक्रमण नहीं होने पाता। समझ गए आप? ये जो झिल्ली लगी हुई है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है या कोई भी अनडिजायरेबल थिंग है, तो उसको जाने से अंदर रोकता है, जिसकी वजह से जो अंडा है आपका पूरा सेफ बना रहता है। ओके, अब क्या है कि अंडे के छिलके के अंदर भी एक प्रकार की झिल्ली होती है जो अंडे की गुणवत्ता बनाए रखती है। आप समझ रहे हैं? ये जो अंडे का छिलका है उसके अंदर भी एक झिल्ली होती है जो अंडे की गुणवत्ता को बनाए रखती है। यह झिल्ली भी छिद्रयुक्त होती है। ये देखिए, छिद्रयुक्त होती है तथा रेशेमय पदार्थ की बनी होती है। इस झिल्ली के बीच में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे एयर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे एयर सेल कहते हैं। मतलब अंडे का छिलका है, उसके अंदर एक पन्नी है, फिर उसके अंदर एक और पन्नी है। ठीक है, तो उसी पन्नी के अंदर एक होल होता है जिसे हम लोग एयर सेल कहते हैं। ये आपने देखा, हमने अभी आपको दिखाया था। ये देखिए, एयर सेल का जो इधर वाला है पूरा, ये देख पा रहे हैं आप? ये एयर सेल एकदम किनारे की तरफ। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका क्या काम है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको हम एयर सेल बोलते हैं, जो झिल्ली के बीच में छोटा सा छिद्र पाया जा रहा है, जिसको हम एयर सेल कहते हैं। अब है हमारा एग वाइट। तो एग वाइट मतलब जो अंडे की सफ़ेदी है उसके बारे में बात करेंगे। तो अंडे की जो सफ़ेदी है वो 3 परतों से बनी, मतलब 3 लेयर से बनी हुई है। ठीक है, 2 परत होती है तथा एक मोटी या गाढ़ी। मतलब 2 परत जो होती है वो पतली होती है। ठीक है, 2 परत पतली होती है और एक परत या तो मोटी होगी या थोड़ी गाढ़ी होगी। कुछ मुर्गी के अंडे की सफ़ेदी बहुत गाढ़ी होती है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि जो उनका एग वाला वाइट वाला जो पोर्सन होता है एग वाइट का, वो काफ़ी मोटा या गाढ़ा होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या, एग योग के बारे में। एग योग क्या है? अंडे का पीला भाग एक पतली झिल्ली से बनी थैली से में पैक होता है। आप एग योग के बारे में सुने ही होंगे। तो थैली से पैक होता है ये झिल्ली। ये झिल्ली व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। ये जो झिल्ली लगी हुई है एग योग के किनारे किनारे, वो जो है व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन कहलाती है। आगे चलकर यह और चौड़ी हो जाती है, जिसे हम चालजा कहते हैं। समझ गए आप? कहने का मतलब जिस झिल्ली में वो पैक है एग योग आपका, वो आगे चलकर जब अंडा थोड़ा और मेच्योर हो जाएगा तो आगे चलकर वो क्या होता है, वो झिल्ली और ज़्यादा मेच्योर हो जाती है और थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है, जिसको हम चालजा कहते हैं। इसके बाद है अंडे का संगठन, मतलब कॉम्पोजिशन ऑफ एग। अब क्या है कॉम्पोजिशन उसका हम देखते हैं। एक संपूर्ण एग का भार का विवरण इस प्रकार है। कहने का मतलब एक अंडे का कितना वेट होता है उसकी यहाँ पे बात की गई। ठीक है, तो जो एग सेल है, जो मतलब जो उसका छिलका है, वो कितना होता है, 8 से 11 ग्राम तक होता है। ठीक है, एग वाइट की जो मतलब एग का वाइट पोर्शन है वो कितना है, 56 से 61 ग्राम। ठीक है, 60 भी आप इसको समझ सकते हैं। और जो अंडे की जर्दी है वो 27 से 32 ग्राम है। ठीक है, तो ये आपका कह सकते, ये हो गया आपका एक अंडे का वेट, कितना मतलब वेट होता है। एग में 3 चीज़ें मेन होती हैं, अंडे का छिलका हो गया और अंडे की सफ़ेदी हो गई और अंडे की जो जर्दी हो गई। इन तीनों को वेट जैसे आपने देखे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, सेल का, वाइट का और योग का। ठीक है, अब क्या है एग सेल का संगठन। कहने का मतलब अब हम छिलका जो है वो छिलका किन किन चीज़ों से मिल करके बना है वो चीज़ हम पढ़ेंगे। यह मुख्यतः जो है, ये आप जानते ही होंगे आई थिंक, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, जिनको हम आम भाषा में चूना बोलते हैं। ठीक, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह अंडे का न खाने योग्य भाग होता है। ये बात आपको पता है, हम उसको हटा देते हैं अंडे के छिलके को। ठीक है, अंडे के छिलके का संगठन इस प्रकार है। अब इसमें कहने का मतलब जो अंडे का छिलका में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं उनका परसेंटेज क्या है वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है ये, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो है परसेंटेज कितना, इतना है 93.07। ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये आपको दिख रहा है 1.39%। इसके बाद है फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 0.76%। कार्बनिक पदार्थ में से कुछ प्रोटीन एवं जटिल शर्करा पाई जाती है, वो कितनी है 4.15%। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं आपकी, समझ गए आप? इतना ही एक परसेंटेज दिया हुआ है कि अंडे के छिलके में जो सब्सटेंस पाए जाते हैं वो इतने इतने पाए जा रहे हैं अंडे के छिलके में। ठीक है, इसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ एग सेल। कहने का मतलब जो अंडे की सफ़ेदी है उसमें कौन कौन से पोषक तत्व तो कितने पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए पानी कितना पाया जा रहा है 88। ठीक है, 88%। प्रोटीन कितना पाया जा रहा है 11%। वसा कितनी पाई जा रही है 0.2%। एग वाइट की बात हो रही है अभी। ठीक है, और मिनरल्स कितने पाए जा रहे हैं 0.8%। समझ गए आप?
ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो एग वाइट है उसमें कितनी प्रोटीन है और या फैट कितना है, मिनरल्स कितने हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा टू द पॉइंट में याद रखनी है आपको। इसके बाद है कॉम्पोजिशन ऑफ एग योग। जैसे हमने यहाँ पे एग सेल का कॉम्पोजिशन पढ़ा, वैसे अब हम यहाँ पे जो है एग योग का जो है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें पानी कितना होता है जो एग योग है, कम होता है 48%, ठीक है। कितना हो गया आपका ये 48%। इसके बाद प्रोटीन कितनी हो गई 17.5%, मतलब कि 17.5% प्रोटीन पाया जा रहा है। जो एग योग है उसमें ज़्यादा प्रोटीन पाया जा रहा है इन कंपेरिजन टू एग वाइट के, ठीक है। इसके बाद वसा इसमें देखिए सबसे ज़्यादा पाई जा रही है, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, कुछ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, है ना। तो इसमें ज़्यादा इसमें ज़्यादा फैट पाया जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे देखिए फैट का परसेंटेज है 32.5%, उधर देखिए 0 पॉइंट समथिंग था। इसके बाद मिनरल है आपका 2%, समझ गए आप, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और दिमाग से भी ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो एग वाइट होता है उसमें ज़्यादा फैट नहीं होता है, जो फैट होता है अंडे में वो किस में होता है, योक में होता है, ठीक है। अब है हमारा कि अंडे की सफ़ेदी का पोषक मूल्य, कहने का मतलब जो एग वाइट है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। देखिए एग वाइट में गाढ़े व पतले दोनों भाग से बना होता है। अभी हमने पढ़ा कि एग वाइट जो होता है उसमें 3 लेयर होती है, तो 2 लेयर आपकी पतली होती है और 1 लेयर आपकी मोटी या गाढ़ी होती है। तो इसमें क्या होता है कि अंडे में गाढ़े व पतले 2 भाग से बना होता है, ठीक है। तो एक गाढ़ा एक पतला। इसके बाद अब आगे क्या है कि ताजे अंडे का 20 से 25% भाग पतले सतह से बना होता है। कहने का मतलब जो ताज़ा अंडा है उसमें से 20 से 25% वो फ्रेश होता है, मतलब पतले सतह से बना होता है, उसकी लेयर पतली होती है, तथा बचा हुआ भाग अंडे की गाढ़ी सफ़ेदी होती है। समझ गए आप, अंडे की गाढ़ी सफ़ेदी होती है, मान के चलो 75%, और 25% आपका पतली सफ़ेदी होती है। अंडे की सफ़ेदी में वसा बहुत कम, ध्यान से पढ़िएगा, अंडे की सफ़ेदी में वसा बहुत कम तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पाई जाती है। अभी जब हमने ये पढ़ा, आप खुद देख लो यहाँ पे, जब हमने इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ी कॉम्पोजिशन ऑफ एग वाइट, तो आपने देखा ना वसा, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है कि वसा की मात्रा कम, देखिए वसा की मात्रा कितनी कम है 0.2%, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ, इसीलिए वहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है कि वसा की मात्रा बहुत कम तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पाई जाती, ठीक है। अंडे में आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है, किंतु इसमें 8 से 12% प्रोटीन पाई जा रही, 8 से 12% प्रोटीन पाई जा रही है। अभी हमने पढ़ा है कि वहाँ 11% लिखा हुआ था, ठीक है। अंडे की सफ़ेदी में विभिन्न प्रकार की प्रोटीन पाई जा रही है, कई तरह की प्रोटीन पाई जाती है किसमें, एग वाइट में, ठीक है। तो उसके बारे में भी पढ़ना है कि कौन से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जा रहे हैं। सबसे पहला जो पाया जाता है ओ एल्ब्यूमिन, ठीक है। थोड़ा डिटेल में है बट आपको ये नेट के एग्जाम में भी हेल्प करेगा और टीजीटी पीजीटी में भी चीज़ें पूछी जाती हैं इससे, ठीक है। तो आपको डिटेल में पढ़ना है, घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिटेल आ रही है, कोई बहुत डिटेल नहीं, आप इसमें से शॉर्ट नोट्स उठा के बना सकते हैं एक लाइन का लिख करके, या आप एक बार सुन भी लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एक बार एग्जाम टाइम में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा ओ एल्ब्यूमिन, ठीक है, मतलब जो एग वाइट है अंडे की सफ़ेदी, उसमें कई तरह के प्रोटीन पाए जा रहे हैं। अब हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपका ओ एल्ब्यूमिन, ये एक तरीके का प्रोटीन है। ये एग वाइट का संपूर्ण प्रोटीन 55% भाग होता है। कहने का मतलब जो एग वाइट होता है उसमें 55% प्रोटीन सिर्फ ओ एल्ब्यूमिन पाया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके का फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन है, समझ गए आप। इसके बाद है जो कि 3 घटकों, मतलब ये जो फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन है ये 3 जो आपके कंपोनेंट है उनसे मिलकर के बना हुआ है। कौन सा, इसको किस नाम से जानते हैं, A1 A2 A3 से बना होता है, ये नाम है जस्ट इसका, ठीक है। ये तीनों फास्फोरस की मात्रा के आधार पर भिन्न होते हैं। कहने का मतलब इनका जो आप कह सकते हो परसेंटेज है, ये फास्फोरस की मात्रा के आधार पर भिन्न होता है। जैसे मान लो A1 में ज़्यादा फास्फोरस है या A2 में कम है या A3 में उससे भी कम है, तो इस तरीके की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों फास्फोरस की मात्रा पे अलग अलग होते हैं, जो A1 A2 A3, ठीक है। A1 A2 एवं A3 संगठन में फास्फोरस का अनुपात ये आप देख पा रहे हैं, मतलब इनका जो प्रपोर्शन होता है A1 A2 A3 का, ये देखिए 35:12:3 होता है, ठीक है। मतलब कि जो A1 है उसका भाग 35 है और इसके बाद इसका इतना है और इसका इतना है, ठीक है। ओ एल्ब्यूमिन में कार्बोहाइड्रेट मैनोज एवं ग्लूकोसामाइन के रूप में पाया जाता है। ये आप एग्जाम में बिल्कुल याद रख सकते हैं, पूछा जा सकता है। मैनोज भी आपका एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है और ग्लूकोसामाइन भी आपका एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो जो ओ एल्ब्यूमिन प्रोटीन है उसमें कार्बोहाइड्रेट मैनोज एवं ग्लूकोसामाइन के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोटीन है हमारा कोन एल्ब्यूमिन। क्या है, कोन एल्ब्यूमिन, ये जो प्रोटीन होता है एग वाइट का, ये कितना परसेंट होता है, 13% होता है। जैसे अभी ओ एल्ब्यूमिन हमने पढ़ा तो ओ एल्ब्यूमिन 55% था, लेकिन जो आपका कोन एल्ब्यूमिन है वो सिर्फ 13% होता है। इसमें सल्फर एवं फास्फोरस नहीं पाया जाता। जैसे अभी हमने पढ़ा ना कि वो फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन था ओ एल्ब्यूमिन, ये फॉस्फोग्लाइकोप्रोटीन नहीं है, सो दैट इसमें आपका फास्फोरस और सल्फर कोई चीज़ इसमें नहीं पाई जा रही है। यह प्रोटीन ताप के संपर्क में आने पर आसानी से कोगुलेट हो जाती है। कहने का मतलब आसानी से ये जम जाती है, ठीक है। यह प्रोटीन धात्विक आयन, मतलब कि कुछ मेटेलिक आयन्स होते हैं, जैसे आपका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक
से ताप के संपर्क में आने पर आसानी से जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब ये जो प्रोटीन होता है इसमें कुछ ऐसे मेटालिक आयंस पाए जाते हैं, जैसे आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये जैसे ही मतलब हीट इस पे पड़ती है इस प्रोटीन पे, वैसे ही ये प्रोटीन ये मेटालिक आयंस के साथ जुड़ जाता है और आसानी से मतलब कोगुलेट हो जाता है। जैसे ही ताप के संपर्क में आता है, वैसे ये प्रोटीन और ये सारे मेटालिक आयंस आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, ताप के संपर्क में आने पर। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन हमारी ओवाम्यूकॉइड, ठीक है। ओवाम्यूकॉइड एक तरीके का प्रोटीन है कि ये भी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है। कैसा प्रोटीन है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये अंडे की सफेदी के प्रोटीन का 10% भाग होता है। अब आप देखना, उधर 55% था, फिर 13% हो गया, अब 10% हो गया, ठीक है। तो ये 10% भाग बनाता ओवाम्यूकॉइड आपका। एक सेकंड जरा आप लोग रुकिए जी। तो इसके बाद क्या है, ये 3 रूपों में पाया जाता है। ये जो आपका ओवाम्यूकॉइड है ये 3 रूपों में पाया जाता है, जो कि ट्रिप्सिन अवरोधक होते हैं। आपको याद होगा दालों में हम लोगों ने ट्रिप्सिन इन्वेटर के बारे में पढ़ा था। तो ये भाई साहब यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रहे, यहाँ भी आ गए हैं ट्रिप्सिन अवरोधक, ठीक है। तो अब इसमें क्या है आगे देखते हैं। इसके बाद ये जो मतलब ओवाम्यूकॉइड है ये आपका ट्रिप्सिन अवरोधक मतलब ऐसा इसमें होता है, जो ये 3 रूपों में होता है ओवाम्यूकॉइड, इसमें ट्रिप्सिन अवरोधक भी होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा ओवोम्यूसिन, ठीक है। ओवोम्यूसिन भी आपका एक तरीके का प्रोटीन है। ये क्या करता है कि एग वाइट में जेली के समान एक संरचना का होता है, जेली के टाइप, ठीक है। इसके बाद ये एग वाइट के प्रोटीन का 2% भाग बनाता है। आपको स्पेशली इन प्रोटीन में ना प्रोटीन का नाम याद रखना है और दूसरी चीज़ याद रखनी, इनका परसेंटेज कितना है, ठीक है। तो बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। यह अंडे के गाढ़े रूप में एल्ब्यूमिन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। वैसे अंडे का मेन जो प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन ही बोला जाता है, मतलब एल्ब्यूमिन ही होता है। तो उसी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये जो आपका ओवोम्यूसिन है ये क्या है, यह अंडे के गाढ़े रूप में, गाढ़े भाग में एल्ब्यूमिन के रूप में पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के रूप में, ठीक है। यह पानी में अघुलनशील, जो ये आपका प्रोटीन है ये पानी में अघुलनशील तथा नमक के घोल में घुलनशील होता है, ठीक है। यह प्रोटीन रेशेमय तथा तंतुमय प्रकृति का होता है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो प्रोटीन हमने पढ़ा ओवोम्यूसिन, ये क्या है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के रूप में पाया जाता है अंडे में, और ये पानी में अघुलनशील तथा नमक के घोल में घुलनशील होता है। और ये प्रोटीन थोड़ा सा फाइब्रस एवं जो है क्या कहते हो टिश्यूज वाली प्रकृति का होता है, मतलब इनका जो तंतुमय नेचर होता है और ये फाइब्रस होते हैं, मतलब रेशेमय प्रोटीन है ये, ठीक है। इसके बाद है लाइसोजाइम। ये एग वाइट का एक मतलब जो एग वाइट की प्रोटीन है उसमें ये कितना % भाग बनाता है, 3.5%, ठीक है। ये एक प्रकार का एंजाइम है, लाइसोजाइम का नाम सुना होगा आपने। एक प्रकार का एंजाइम है जो कि कोशिका भित्ति मतलब जो एग सेल है, सॉरी जो सेल होती है, क्या कहते हैं, सेल वॉल है, उस सेल वॉल की बैक्टीरिया को पचा लेता है, ठीक है। अगर कहने का मतलब अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह का इन्फेक्शन हो गया तो उसको क्या करता है, ये पचा लेगा, लाइसोजाइम है, क्योंकि ये एक तरह का बैक्टीरिया है। यह ताप के प्रति संवेदनशील होता है। अगर आपने मतलब इसको ताप पे वो कर दिया तो ये जो है मतलब थोड़ा सेंसिटिव होता है, वेस्ट हो सकता है। इसके बाद है एविडिन। एविडिन के बारे में शायद हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने अनाजों की वो कुकिंग इफेक्ट्स पढ़ा था। तो अनाजों इसमें होता क्या है कि जो एविडिन प्रोटीन होता है आपका अंडे में, जो बायोटिन प्रोटीन को अपने साथ बांध के रखता है। तो ये करता क्या है, एविडिन प्रोटीन बायोटिन प्रोटीन को आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देता है। तो पकाने से क्या होता है कि जो एविडिन प्रोटीन है वो नष्ट हो जाता है और बायोटिन प्रोटीन हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये अंडे की प्रोटीन का जो कितना भाग बना रहा है, 0.05%, बहुत कम बनाता है। ये ABC 3 प्रकार की संघटकों से बना होता है, ठीक है। जो एविडिन है आपका ABC 3 प्रकार के संघटकों से बना हुआ है। यह बायोटिन नामक विटामिन को, वही जो बात मैंने आपको बताई उसी की वही बात लिखी, ये बायोटिन नामक विटामिन को अपने साथ बांध कर रखता है। यह विटामिन शरीर में अवशोषित नहीं हो पाता है, ये जो आपका बायोटिन है, ठीक है। यह ताप के संपर्क में आकर नष्ट हो जाता है, एविडिन, ठीक है। एविडिन जो होता है वो ताप के संपर्क में आकर नष्ट हो जाता है। अतः पका अंडा बायोटिन की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करता। समझ गए आप कि जब एविडिन नष्ट हो जाएगा तो बायोटिन जो होता है वो तुरंत आपका आकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से कह सकते हो कि जो पका हुआ अंडा है वो बायोटिन की अवेलेबिलिटी को कुछ प्रभावित नहीं करता। जब पका हुआ है तो इसका मतलब ऑलरेडी उसमें बायोटिन की उपलब्धता ऑलरेडी है, क्योंकि जो एविडिन होता है वो कच्चे अंडे में होता है। तो इस वजह से अगर आप पका हुआ अंडा खा रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि वो एविडिन ऑलरेडी नष्ट हो चुका है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रोटीन ओवोग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ओवोग्लोब्यूलिन जो होता है ये प्रोटीन G1 और G2 के नाम से जाना जाता है। किसमें? G1 और G2 के नाम से 2 संगठकों से बना हुआ होता है। ये दोनों संगठन अंडे में झाग बनाने के लिए उत्कृष्ट कारक माने जाते हैं। ये जो G1 और G2 है आपका, ये अंडे में झाग बनाने के लिए उत्कृष्ट एक फैक्टर माने जाते हैं कि जिसकी वजह से अंडे में झाग बनेगा। आप देखते हो ना कच्चे अंडे को जब हम फेंटते हैं तो झाग उसमें एक आता है, ठीक है। इसके बाद है एक ओवो इन्वर्टर पाया जाता है। ओवो इन्वर्टर का मतलब है ये अंडे की प्रोटीन का 0.1% भाग बनाता है। कितना? 0.1%। यह प्रोटीन भी ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन की क्रियाशीलता को बाधित करता है। कहने का मतलब ये है कि जो ट्रिप्सिन है और काइमोट्रिप्सिन है उसको क्या करता है, जो ये प्रोटीन है ना एक तरीके का, तो ये प्रोटीन भी जो है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन की क्रियाशीलता मतलब जो उसका एक्टिवेशन है, आप कह सकते हो एक्टिवेट जो होता है, उसको ये बाधित करता है। समझ गए आप?
इसके बाद है सॉरी, ये मतलब इसको बाधित करता है जो ओवा इन्वेटर है आपका। तो अभी अंडे के बारे में और भी चीज़ें हैं आगे, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद आपको समझ भी ना आए। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एग वाइट में कितनी प्रोटीन होती है उसके बारे में पढ़ा है, और अंडा क्या होता है कि अंडे में छिलका होता है और अंडे में योक होता है, अंडे की एग वाइट होता है, उन्हीं तीन ही चीज़ के बारे में पढ़ा है। और एग वाइट में कौन कौन सी प्रोटीन होती है उसके बारे में हमने पढ़ा है। अभी आगे काफ़ी चीज़ें हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसका नोट्स बनाइए और देखिए वीडियो कैसी लग रही है बताइएगा। और क्या कहते हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहेंगे हम। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं बाहर हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कुछ आप लोगों को दे दिया जाए, पढ़ते रहिए, आप लोगों की पढ़ाई ना रुके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग ध्यान रखिए और प्रैक्टिस अपनी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए जो भी चीज़ें आपके पास हैं, ठीक है। और चलिए फिर ध्यान रखिए, मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर।